नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। और आज का पॉइंट है दुर्वचन। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद करो, योगी गुण लिखा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना डालूं, सारे बनराज की लेखनी और सारी पृथ्वी को कागज के रूप में ग्रहण करूं, तो भी प्रभु के गुणों का वर्णन संभव नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं असली पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वाकई गुणी आदमी हैं। गुणों के गागर, इतने बड़े गागर कि जब वो छलकते हैं तो गाली भी आशीर्वाद बन जाती है। हिंदी की शब्द संपदा समृद्ध करने का एक माध्यम बन जाता है। इसलिए आपको शुरू से दास्तां सुनाता हूं। आप सबको पता है कि उन्होंने हाल ही में एक खबर नवीस को एक खास सम्मान से नवाजा है। क्या करते जी हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं। अब मैं अपनी अक्षमता की वजह से उस शब्द को अपनी जुबान पर नहीं ला पा रहा हूँ। क्या करूँ, मैं योगी जी की कैटेगरी का जीव नहीं हूँ, उनके जैसा संस्कारी भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है कि बिना उस शब्द का इस्तेमाल किए, जो योगी जी ने उस शब्द का इस्तेमाल उस खबर नवीस के लिए किया था, उस शब्द का इस्तेमाल किए आगे की दास्तां आपको सुनाई भी नहीं जा सकती। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। मैं दुर्वचन कहूँगा तो आप समझ लेना कि मैं वही कह रहा हूँ जो योगी जी ने उस पत्रकार को सम्मान देते हुए कहा है। ठीक है, मैं दुर्वचन शब्द जुबान पर लाऊं तो आप मेरे जज्बात को समझ लेना। तो दोस्तों, हुआ ये कि योगी जी ने जैसे ही उस पत्रकार को अपना भाई बंधु बताया, उसे दुर्वचन शब्द के सम्मान से नवाजा, उनके विरोधियों ने बवाल शुरू कर दिया। सब कहने लगे योगी जी ने गाली दिया है, योगी जी ने गाली दिया है। बड़े कमाल है, असल मतलब समझते नहीं हैं, लगते हैं किसी को भी भला बुरा कहने लोग। खैर, भला हो योगी जी के परम भक्तों का। उन्होंने उस शब्द का असली मतलब सबको समझा दिया, बताया कि योगी जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका असली अर्थ वो नहीं है जो लोग बाग समझ रहे हैं। इन योगी भक्तों के मुताबिक जिस शब्द का इस्तेमाल योगी जी ने किया वो शब्द शुद्ध संस्कृत से निकला है। मतलब होता है गिरा हुआ, स्खलित, पतित। उनके मुताबिक तत्सम का तद्भव में आकर वही हो गया जिसका इस्तेमाल योगी जी ने किया है। कुछ ने योगी जी के बचाव का दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वो दलील देने लगे कि हमारी परंपरा में योगी साधुओं के गाली को आशीर्वाद माना गया है। जितनी बड़ी गाली उतना बड़ा आशीर्वाद, लपड़ थप्पड़ पड़ जाए तो और बड़ा आशीर्वाद। पर साधु संत योगी के वचन तो मीठे होते हैं। इस लिहाज से उस पत्रकार को एहसानमंद होना चाहिए कि योगी जी ने आशीर्वाद देने के लिए उसे ही चुना। छोटे आशीर्वाद को लेकर उसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कल बड़ा होकर उसे बड़ा आशीर्वाद भी देंगे। कुछ दुर्वचनों की ये दलील है कि गाली देने और सुनने से आत्मीयता बढ़ती है, रिश्ता और मजबूत होता है। इस हिसाब से योगी जी ने अभी उस पत्रकार से अपना रिश्ता मजबूत किया है। कल बड़ा होकर वो बाकी लोगों से भी इसी तरह की आत्मीयता बढ़ाएगा, अपने रिश्ते और मजबूत करेंगे। कुछ दुर्वचनों की ये राय भी है कि गाली देने से इंसान का तनाव रिलीज हो जाता है। योगी जी की गाली को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। कुछ की माने तो बाकी लोगों की भी योगी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अपना तनाव रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन भाइयों, मेरी तो सलाह यह है कि अगर आप लोग योगी जैसे सक्षम हों तभी उनके अंदाज में अपना तनाव सार्वजनिक तौर पर रिलीज करें। अकेले में तनाव करने में कोई खतरा नहीं है, खतरा सार्वजनिक तौर पर करने में है। क्योंकि अगर सामने वाला भी अपना तनाव रिलीज करने में लगा तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। खुद योगी जी इस मसले पर खामोश हैं। हिंदी की शब्द संपदा को और समृद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना तनाव रिलीज करने की। आपको क्या लग रहा है? अपनी राय से हमें भी अवगत ज़रूर कराइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए आईएनसी टीवी।